केस्टको मुखर्जी का नाम जुबां पर आते ही वह चेहरा आंखों के सामने आ जाता है जो फिल्मी पर्दे पर हमेशा ही शराबी बनकर लहराता नजर आया, जबकि वह शराबी की एक्टिंग के लिए एक बूंद दारू तक नहीं पीते थे। फिल्मों में केस्टको मुखर्जी के बेहद छोटे रोल रहे, लेकिन अपनी एक्टिंग से उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। शराबी की एक्टिंग करने में केस्टको मुखर्जी के आगे कोई टिक नहीं पाता था। हालांकि केस्टको मुखर्जी को जिंदगी में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें गंदी और मैली कुचैली जगह में रहना पड़ा। खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था, पर स्ट्रगल की इस आग ने केस्टको मुखर्जी को तपाकर कुंदन बना दिया था। वो कुंदन जिसने कई दशकों तक फिल्मी पर्दे के साथ साथ लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय बताना ना भूलें। केस्टको मुखर्जी का जन्म 7 अगस्त 1925 में कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही केस्टको का रुझान एक्टिंग की तरफ रहा, इसीलिए वह नुक्कड़ नाटकों का हिस्सा बने और खूब तारीफें मिली। अपने 30 साल लंबे फिल्मी करियर में केस्टको ने 90 फिल्मों में काम किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1952 में फिल्म नागरिक से की थी। ऋत्विक घटक ने केस्टको मुखर्जी को उनके करियर का पहला रोल दिया था। बंगाली फिल्मों में नजर आए। 1957 में आई फिल्म मुसाफिर से केस्टको मुखर्जी ने बॉलीवुड में कदम रखे। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1996 तक काम किया। केस्टको मुखर्जी ने फिल्मों में जो मुकाम हासिल किया उसे पाने से पहले बहुत ही दुखदायी स्थिति से गुजरना पड़ा। एक इंटरव्यू में केस्टको मुखर्जी ने अपने स्ट्रगल के दिनों की स्थिति शेयर करते हुए बताया था, मैं बहुत पीता हूँ। मैंने तब शराब पीनी शुरू की थी जब मैं घर छोड़कर बॉम्बे हीरो बनने आया था। मैं रेलवे में बने एक गंदे और मैले कुचैले कमरे में रहता था। वहाँ खाने को कुछ नहीं था, बस पीने को ही था। मैं पीता था क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था। केस्टको मुखर्जी ने आगे कहा था, मैं पीता था ताकि थोड़ा सो सकूं, इसीलिए पीता था ताकि आसपास जो चूहे दौड़ रहे थे उनके बारे में भूल जाऊं। मेरे बराबर में ही कुत्ता सोता था। मैं स्टेशन भुलाने के लिए पीता था, सिर्फ दारू ही नहीं जो मेरी सच्ची दोस्त थी, और यह दारू ही थी जिसकी वजह से मुझे लोकप्रियता मिली। आजकल अगर कोई मेरा नाम लेता है तो दिमाग में बेवड़े की छवि उभरती है। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। मैं अभी भी पीता हूँ। बस एक ही दिन था जब मैंने दारू की एक बूंद को हाथ नहीं लगाया था। वह था मेरी शादी वाला दिन। फिर से गरीब नहीं बनना चाहता। केस्टको मुखर्जी ने उसी इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें पता है कि भूखे पेट रहना और गरीब होना क्या होता है, इसीलिए वह दोबारा उसी गर्त में नहीं जाना चाहते। उन्हें संतुष्टि है कि जिस घर में वह रह रहे हैं उसे उन्होंने खुद अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है और वह उसे कभी खोना नहीं चाहेंगे। केस्टको मुखर्जी से जब पूछा गया था कि क्या वह लगातार एक रोल करके थक नहीं जाते, तो एक्टर ने जवाब दिया था, लोग चाहते हैं कि बेवड़ा का रोल प्ले करूं। मुझे तब तक डरने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं लोगों को वो दे रहा हूं जो वो चाहते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी कोई क्लास नहीं है, ना ही मुझ में उम्दा एक्टर होने का घमंड है। मुझे पता है कि मैं करियर में ऊंचाइयां नहीं छू सकता, लेकिन मुझे क्लास नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। क्लासी होने से मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता, लेकिन पैसा होगा तो मेरे पास सब कुछ होगा। केस्टको मुखर्जी की एक्टिंग देख दुबई के शेखों ने उतार कर पहना दी थी अपनी सोने की चैन। जानिए क्या है सच में पीते थे शराब। फिल्म इंडस्ट्री में जब ब्लैक एंड व्हाइट से कलर स्क्रीन की तरफ शिफ्ट हो रही थी, इसी जमाने में एक एक्टर लोगों को अपनी एक्टिंग से खूब हंसाया करता था। अपनी ज़्यादातर फिल्मों में शराबी का किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर केस्टको मुखर्जी की बॉलीवुड की करीब 90 फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने अलग अलग किरदार से दर्शकों को खूब हंसाया और रुलाया भी। केस्टको मुखर्जी की
फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे केस्टको मुखर्जी कभी कभार ही शराब को हाथ लगाया करते थे, लेकिन दर्जनों फिल्मों में उन्होंने शराबी का रोल करने से पहले कभी शराब नहीं पिए थे। उनकी एक्टिंग इतनी रियल लगती थी कि असल ज़िंदगी में भी लोग उन्हें शराबी समझने लगे थे। चुपके चुपके, बॉम्बे टू गोवा और शोले जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आए। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों और किरदारों से वो हमेशा अपने फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे। केस्टको मुखर्जी के बेटे और एक्टर बबुल मुखर्जी ने पिता के बारे में कई ऐसे दिलचस्प खुलासे किए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। शूटिंग से पहले कभी नहीं पी शराब। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बबुल ने बताया कि केस्टको मुखर्जी कभी शराब पीकर शराबी की एक्टिंग नहीं किया करते थे, वो उनकी नेचुरल एक्टिंग ही थी। उन्होंने कभी शूटिंग से पहले शराब को हाथ नहीं लगाया। बबुल ने आगे कहा कि आजकल लोग शराबी की एक्टिंग करने के लिए सच में शराब पी लेते हैं, लेकिन केस्टको मुखर्जी ने ऐसा कभी नहीं किया। बबुल ने बताया कि उनके एक्टर पिता चुनिंदा मौक़ों पर ही शराब पिया करते थे। मीडिया में कई तरह की बातें आती रहती हैं कि वो बहुत बड़े शराबी थे, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो फिल्मों में तो कॉमेडी करते थे, लेकिन रियल लाइफ में अपने फिल्मी कैरेक्टर से कोसों दूर रहते थे। केस्टको मुखर्जी को था कुकिंग का शौक। बबुल ने आगे कहा, पापा को कुकिंग का शौक था तो वो खाना बनाते थे। उन्होंने हमारी माँ को भी खाना बनाना सिखाया। वो कभी प्रोफेशनल काम को घर नहीं लाते थे। शायद ही वो हमें बचपन में फिल्म के सेट पर लेकर गए, क्योंकि मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं। पापा के निधन के बाद हमें असली मायनों में यह पता चला कि वो कितने बड़े कलाकार थे। लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने थे। अगर पापा काम के सिलसिले से विदेश जाते तो वहाँ से ना वो खुद के लिए कुछ लाते और ना ही फैमिली के लिए। हालांकि इस वजह से मेरी माँ की सहेलियाँ उन्हें चिढ़ाती थीं कि पापा उनके लिए विदेश से कोई गिफ्ट नहीं लाते। सोने की चेन से ऊपर तक भर आया था गला। केस्टको ने आगे कहा, मेरे पिता उन एक्टर्स में से थे जिन्हें दुबई में रेड कारपेट वेलकम मिला। वहाँ के एक स्टेज शो में पापा ने अपने सिग्नेचर स्टाइल में कई शोज़ किए, जिससे लोग उनके दीवाने हो गए। यहाँ तक कि कई शेखों ने अपने गले से सोने की चेन निकालकर पापा को पहना दी। गोल्डन चेन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पापा का पूरा गला ऊपर तक भर गया था। हालांकि पापा केस्टको मुखर्जी ने उन सभी से अनुरोध किया कि अपनी चेन वापस ले लें, क्योंकि वो भारत जाते समय घंटों कस्टम की लाइन में खड़ा नहीं रहना चाहते। कस्टम से ही बचने के लिए पापा मेरी माँ को भी उनके पसंदीदा सामान मुंबई से ही दिलाया करते थे, भले ही वो कितने भी महंगी क्यों ना हो। फिल्म केस्टको मुखर्जी के करियर की आखिरी फिल्म साल 1996 में आई आतंक थी। वह 1981 में आई रेखा और राकेश रोशन स्टारर खूबसूरत में भी नजर आए। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट परफॉर्मेंस इन कॉमिक रोल का अवार्ड मिला था। साल 1982 में हुआ निधन, लेकिन 2 मार्च 1982 को केस्टको मुखर्जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनका काम और नायाब अदाकारी हम सभी के बीच जिंदा है।